जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। एक अमरूद के बागान का माली था। हजारों अमरूद के पेड़ों की वह रखवाली किया करता था, परंतु उसी बागान के पास एक बंदर था जो माली को हमेशा परेशान किया करता था। बंदर अमरूद की डाल पर अमरूदों को तोड़ता और खराब किया करते था। जब जब बागान का माली बंदर को देखता तो उनके पीछे लाठी लेकर उन्हें भगाता, कभी मारता, कभी पत्थर से उसे भगाता था। एक दिन उस बंदर ने हिम्मत करके माली के पास आया और उससे कहने लगा, माली काका, आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, मुझे भी आपको तंग करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं भी क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर हूं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे माली पद पर रख लो। मैं और जानवरों से इस बागान की देखरेख करूंगा, उन्हें इस बागान में घुसने भी नहीं दूंगा। उसके बदले आप मुझे कुछ फल दे दिया करना। माली को यह प्रस्ताव पसंद आया। उसने सोचा, इस तरह मैं कुछ दिन अपने परिवार में बच्चों के साथ भी समय बिता सकता हूँ। परंतु उसे बंदर पर भरोसा नहीं था। उसने बंदर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन की परीक्षा में रखूंगा। यदि तुम पास हो गए तो फिर हमेशा के लिए तुम्हें माली पद में नियुक्त कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा मेहनताना अमरूद भी दिया करूंगा। इसके लिए तुम्हें मैं 10 अमरूद के पौधे देता हूँ। तुम्हें ध्यान रखना है कि उसमें ठीक से पानी मिले, धूप मिले और खाद मिले। यदि पौधे बने लगे तो मैं समझूंगा कि तुम पूरे बागान का भी ध्यान रख सकते हो। बंदर को यह शर्त बहुत ही सरल और उचित लगी। उसने हामी भरी, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा कि सुबह शाम पौधे को पानी मिले, खाद मिले, धूप मिले। इतना कहकर माली अपने परिवार से मिलने 10 दिन के लिए चला गया। जब माली 10 दिन बाद वापस आया तो इन 10 पौधों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और क्रोध में बंदर को बुलाकर कहा, ये क्या, तुमने इन पौधों का ध्यान नहीं रखा, ये तो मर गए, तुमने पानी नहीं दिया क्या? बंदर ने कहा, मैंने सुबह शाम पौधे को पानी देता था, खाद देता था और देखता था कि इसमें धूप बराबर मिले, तो फिर ये पौधे मर कैसे गए? माली ने पूछा। बंदर ने जवाब दिया, मैं रोज इन्हें खींचकर और रोज उखाड़कर इनकी जड़ों को देखता था कि ये जमीन में जड़ पकड़ रहे हैं कि नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, इतना पानी देने और खाद, धूप मिलने पर भी ये सभी पौधे जड़ नहीं पकड़ रहे। दोस्तों, अनेक बार हम में से बहुतों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं और तुरंत उसका परिणाम चाहते हैं। फिर चाहे वह आत्मिक जीवन हो या भौतिक, मनवांछित परिणाम न मिलने पर हम तुरंत अपनी दिशा बदल लेते हैं या उस पौधे को जड़ पकड़ने से पहले ही उखाड़ कर देखते रहते हैं। अंडे को चूजों में बदलने के लिए इंतजार करना पड़ता है।